ये तब की बात है जब मैं एक रूसी पर्वतारोही एक्सपेडिशन टीम के साथ हिमालय पे गया था। वहां हिमालय पे हमें एक भटका हुआ पर्वतारोही मिला। उस भटके हुए पर्वतारोही ने एक ऐसे दानव के बारे में कहा जो आधा जानवर था और आधा इंसान, और वही कहीं हिमालय की गुफाओं में रहता था। और उस पर्वतारोही ने यह भी कहा कि वो एक मानव भेड़िया था, मानव भेड़िया, जो कि हर अमावस्या की रात अपनी गुफाओं से निकलता था किसी अनजान पर्वतारोही की तलाश में, जिसे मार के वो उसका खून पीता था और अपनी शैतानी ताकतों को और आयाम देता था। और उसने ये भी कहा कि वो बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचा के वहां से आया है, और हमारे लिए भी वही ठीक रहेगा कि हम जल्द से जल्द हिमालय के उस इलाके से निकल जाए, क्योंकि वो मानव भेड़िया कभी भी आ सकता था। इसलिए हमारी भलाई इसी में थी कि हम जल्द से जल्द वहां से निकल ले। हाँ, नमस्कार, मैं शिवेंद्र गूंज डिजिटल टीवी की तरफ से आज फिर हम आपको एक नए कलाकार, जो हमारे लिए नए हैं लेकिन जहाँ पे उन्होंने काम किया है या जिन सीरियल्स में उन्होंने काम किया है उनके लिए वो नए नहीं है, तो हमारे लिए क्योंकि नए थे तो इसीलिए हमने उनको जो है अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को जो है वो स्वीकार किया। तो मेरी मुराद है टिकी कागजी से। टिकी कागजी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। चैनल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू शिवेंद्र जी फॉर कॉलिंग मी एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन फॉर इंटरेक्शन रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल। थैंक यू फॉर दैट। अरे हम आपको बुलाते क्यों नहीं, बड़े से ऐसे प्रश्न थे जो कुछ मेरे थे, कुछ हमारे दर्शकों के भी थे, या जिनसे हम बात करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे जहन में थी और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में मुझे लगा कि मुझे आपको बात करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए, ताकि जिस तरह की जानकारी आप उसमें प्रोवाइड करवा रहे थे वो उस तरह की जानकारी आप हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड कराएं। वी आर अगेन वेरी थैंकफुल टू यू। ऑफ कोर्स इस कार्यक्रम को आगे शुरू करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मुझे एक्टिंग को परसू एज ए एक्टर बनने का शौक था। तो उसके बाद फिर अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इस एक्टिंग की फील्ड में आया हूँ। और आप तो जानते थे कि तब पहले जम्मू में आए, जम्मू दूरदर्शन और श्रीनगर दूरदर्शन हुआ करता था। तो वहाँ के लिए भी जो हमारा बैनर काव फिल्म्स था, उसके अंडर कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सीरियल्स, कुछ टेली मूवीज़ और वो सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट करके वो किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं चाहता हूँ वो भी वहाँ से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि यहाँ पे अभी उतना कमर्शलाइजेशन नहीं था। हाँ, कमर्शलाइजेशन उतना नहीं था। एक वो प्राइवेटाइजेशन जिसे हम एक कहें, कॉम्पिटेटिव, एक कमर्शलाइजेशन टाइप का प्रोग्राम, वैसा उसमें नहीं था। सो आई ऑप्टेड इट कि फिर मैंने उस चीज़ का उतना वो उस चीज़ के पीछे करके फिर मैं प्राइवेट जो चैनल्स थी, जैसे फिर उसके बाद मैं मुंबई में गया, मैं वहाँ के कुछ चैनल्स में मैंने काम किया। अपना जो बैनर है काव फिल्म, उसको एस्टैब्लिश किया, वो प्रोग्राम्स बाहर जाके चलाए। तो बेसिकली फिर प्राइवेटाइज्ड कमर्शियल जो है उस वाले मेंटालिटी के साथ मैं इस लाइन में उतरा हूँ। तो उसके बाद काफ़ी सीरियल्स किए, तो सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मैं चाहूँगा कि जो ऐसा कहा जाता है कि चाहे संगीत हो, चाहे एक्टिंग फील्ड हो, इसमें जब तक स्ट्रगल ना हो तो कामयाबी मिलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए अपनी स्ट्रगल की कुछ बातें अगर हमें आप बताएंगे तो सुनने वालों के लिए कुछ आसानी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात बोला। इस लाइन में स्ट्रगल तो है ही है, काफ़ी एक पैशन और जज्बा भी चाहिए। तो काफ़ी बार मुंबई आना जाना चलता रहा, मुंबई मद्रास आना जाना, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द स्ट्रगल था। फिर वहाँ पे जाना, वहाँ के जो प्रोडक्शन हाउसेज है वहाँ पे जाना, अपना वहाँ ऑडिशंस देने, फिर वहाँ से उनके साथ और इंटरेक्शन बढ़ाना, फिर तो ये एक सिलसिला चलता गया। तो आस्ता आस्ता फिर उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर रोल के लिए उनको ठीक लगा। तो आस्ता आस्ता फिर मैंने वहाँ पे काम किया। मैंने वहाँ सोनी पे जो एक फेमस सीरियल CID आता है, उसमें भी 5 स्टोरीज में काम किया। उसके बाद क्राइम पेट्रोल सोनी पल, उस पर भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद खौफ सीरियल सब टीवी का, उसके 2 एपिसोड्स में काम करने का मौका मिला। उसके बाद तेलुगु फिल्म में भी मुझे इल्ले राजा फिल्म, उसमें नागार्जुन जो कि तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार है और बॉलीवुड के भी
उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तेलुगु फिल्म में आपको भाषा की प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे मैंने हिंदी में डायलॉग बोला तो उसको डब करते थे, और जहाँ पे उनकी डबिंग चाहिए थी तो वहाँ पे उनका फिर हिंदी में डब करते थे। तो वो वाला पैटर्न वहाँ पे था, तो अच्छा लगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है और भी कुछ काम करने का एक प्रपोजल बन रहा है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल इवॉल्व। तो ये जब आप जम्मू में, अगर आप इन सब चीज़ों के जम्मू के परिवेश में अगर हम लोग देखें कि जम्मू में भी कलाकार हमारे बहुत से हैं, काफी हैं, एक्सपोजर जो है वो उस तरह का जम्मू में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? जैसे मैं कमर्शियल सिनेमा की अगर बात करूँ तो जम्मू में जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने काम किया है। हम लोग कुछ टॉपिक बेस्ड काम करते हैं यहाँ पे, या कोई मैसेज बेस्ड काम करते हैं कि जिसमें कि कमर्शियलिज्म नहीं है। तो उसमें क्या रहता है कि कुछ दोस्त मिलते हैं, वो आपस में ही थोड़ा सा कॉन्ट्री करते हैं, तो अपना एक मैसेज वीडियो बना करके पब्लिक में फेसबुक पे डालते हैं या कहीं डालते हैं। ठीक है। तो ये कमर्शियलिज्म जो है, ये कमर्शियलिज्म जो फिल्मों में होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमर्शियलाइजेशन एक अलग चीज है। एक हुआ कि हम कोई कल थीमेटिक और उस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं या उस तरीके का एक पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखाते हैं, लेकिन जब हम कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड सिनेमा, वो तो हम एक ओपन ऑडियंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हर किसी को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए उस प्रोग्राम से। तो अभी उस तरीके का मुझे लगता है, उस तरीके का अभी एक्सपोजर यहाँ पे, उस तरीके की जो है डायरेक्शन या प्रोडक्शन, उस तरीके का भी यहाँ माहौल नहीं है। जैसे हम कहेंगे, जैसे आप तेलुगु सिनेमा देख लीजिए या आप वो आजकल भोजपुरी सिनेमा देख लीजिए, हाँ वो भी चल रहा है। मेन बात ये है कि वो कमर्शियल सिनेमा है, उनका जो फिल्मों का ट्रीटमेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो सारा कमर्शियल है। वो ज्यादा हमें पहले कल्चरल प्रोग्राम और एक कमर्शियल प्रोग्राम में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। एक कल्चरल प्रोग्राम और एक कमर्शियल प्रोग्राम की डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। Unless and until we don't have clarity regarding it, it's a tough game. तो उस चीज का हमें होना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन के लिए हमें वो बनाना है जो लोगों को पसंद आए, क्योंकि अल्टीमेटली लोग उसे देखना चाहिए, क्योंकि जब लोग देखेंगे तब आप सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल। आई एम नॉट टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ कल्चरल और इन टर्म्स ऑफ थीमेटिक, आई एम टेलिंग यू सिंपली इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रैमिफिकेशन। तो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रैमिफिकेशन आपको वो बनाना पड़ेगा जो ऑडियंस, और आजकल की ऑडियंस, अब आप जानते हो कितनी चैनल चल रही हैं, कंपटीशन का जमाना है, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बन रहे हैं। एक यंग जनरेशन, आप देख लिए कि कितना टैलेंट फ्लोरिश कर रहा है। आपके जम्मू में भी देखिए यंग टैलेंट, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस के आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, एक टैलेंट, मतलब उनमें भी कितना टैलेंट है। तो अब जो पहले की ऑडियंस थी और जो अब की ऑडियंस है, उसमें काफी फर्क आ चुका है, और हमें उस चीज को प्रोड्यूस करना है, उस चीज को कैटर करना पड़ेगा जो ऑडियंस को पसंद आएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी दैट आवर कमर्शियल प्रोजेक्ट गेट सक्सेस। अनलेस एंड अनटिल इट डजंट गेट सक्सेस, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसके जो रैमिफिकेशन है, उसके लिए हमें कमर्शियल ट्रीटमेंट देना उसमें काफी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अभी जम्मू में उस चीज के लिए हो सकता है आने वाले वक्त में वैसा हो, उस चीज की अभी इट लैग्स बिहाइंड। एक सवाल हमारे दर्शकों का था, जब मैंने उनको कहा कि मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात भी उनसे पूछिएगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, वो एक फिल्म इंडस्ट्री है, उसने काफी ग्रो किया है। अब धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाब इंडस्ट्री भी जो है वो भी ग्रो कर रही है। तो क्या जम्मू में फिल्म इंडस्ट्री इस तरह की सोच लेकर, क्या जो चीजें यहाँ पे जो हमारे पहले जो गुजरे हैं हमसे, जो पहले जिनके पास ये सारी बागडोर थी ये इंडस्ट्री बनाने की, ऐसा क्या है जो उन्होंने नहीं किया, और ऐसा क्या है कि जो आज की जनरेशन अगर वो सब चीजें करे तो जम्मू में भी एक फिल्म इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप किया जा सकता है? बिल्कुल आपकी सही बात है, जम्मू में फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। आप खुद भी आने वाले दिनों में आप कुछ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जब आप फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, उसको आप बेचेंगे कहाँ? जी देखो, अगर हम आप किसी टीवी के किसी शोरूम पे जाइए, शोरूम पे जब आप जाते हैं, आप किसी चीज को खरीदते हैं, जब आप खरीदते हैं तब वो शोरूम चलता है। तो एज ए एक्टर मेरा पर्सनल व्यू है, एज ए एक्टर का बिकना जरूरी है। तो जो आप फिल्म बनाओगे या जो आप यहाँ पे कोई मूवी बनाओगे, चाहे किसी भी, अल्टीमेटली उसके लिए कोई टेरिटरी चाहिए जहाँ पे वो एग्जिबिट हो। तो उसके एग्जीबिशन के लिए उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होने के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुंबई की आप बात करते हैं, या आप तेलुगु सिनेमा की बात करिए, या बंगाली सिनेमा की बात करिए, या जो भोजपुरी,
उनकी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी है, उनके रिनाउंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो वहाँ के सिनेमा होल्डर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी भी एक लॉबी है, एक मोनोपोली है। तो इस वजह से वो फिल्म प्रोड्यूस, और वो सारे एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है विद वेस्टर्न इंडियन फिल्म एसोसिएशन, वाइफा। तो जो उनके जो प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग एक्टर्स, और वहां आप देखते हो जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, चाइल्ड आर्टिस्ट एसोसिएशन है, डांसर्स एसोसिएशन है, एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जिसे हम कहते हैं ना एक पूरा एक वैसा ही उनका एक दायरा उन्होंने बनाया है जिसमें सब कुछ है, जहाँ पे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिटर्स, उनकी एक यूनियंस है, डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी है। तो उस चीज का मुझे लगता है यहाँ पे अभी दिस प्लेस लैक्स दैट थिंग। सो अनलेस एंड अनटिल वी डोंट कैटर टू दिस पॉइंट, how to sell our product is a tough game and it's a reality. So if we have to sell our product, there has to be a proper market. किसी भी चीज में प्राइवेटाइज करने के लिए आपका मार्केट होना जरूरी है, और उस फिल्म में वो ट्रीटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि मैं फिर से कह चुका हूं, कमर्शियल सक्सेस तब है जब आपका वो प्रोडक्ट बिके, और बिकने के लिए आपकी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी के लिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आपके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को ले। फिर वो डिफरेंट जो स्टेट्स में बोलो या डिफरेंट जो टेरिटरीज है, वहां जाकर फिल्म लगेगी आपकी। तो ये प्रोसीजर है। अब मुंबई तो पिछले 100 साल से फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु सिनेमा आप देखिए, पंजाबी, वो तो फिल्म इंडस्ट्री, इट्स ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम many years. But here in Jammu we have to evolve, we have to resurrect. So the resurrection is important. Unless and until we don't resurrect, it's a tough game. So there is a lot of difference from producing cultural program, culturally oriented programs and commercially oriented programs. तो इस चीज को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि यही है इस सारे खेल का जो हम पिन पॉइंट कहेंगे ना, फोकस, वो फोकल लेंथ वही है उस चीज की। तो मेरे हिसाब से अगर कमर्शियल सिनेमा को यहाँ बढ़ाना है तो कमर्शियल टाइप का ट्रीटमेंट बनना चाहिए। आपके आर्टिस्ट जो हैं, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, डायरेक्शन, उनका व्यू पॉइंट भी कमर्शियल चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को उसमें एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए कमर्शियल प्रोजेक्ट, यू हैव टू गेन समथिंग, व्हेन यू विल गेन यू विल प्रोसीड। सो मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन बातों को समझाया है। तो अभी नेक्स्ट कुछ आपका कोई प्रोडक्ट जो है, या कोई फिल्म या कोई सीरियल आपका आ रहा है? क्योंकि जो दर्शक आपको सुनेंगे इसमें, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि अगर आपका कोई सीरियल आने वाला है या फिल्म कोई आने वाली है, तो आप कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार, छुपे हुए कलाकार हैं जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं, बिल्कुल या ऑलरेडी जो स्टेज कर रहे हैं, बिल्कुल, वो आपको अगर अप्रोच करना चाहे, या वो ये चाहे कि आप आपके सीरियल में वो काम करें, तो उसके लिए क्या आप उनके लिए कोई जगह? बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम आपका जो बैनर है उसके साथ भी देखते हैं, हो सकता है हमारा प्रपोजल बन रहा है, मिलके एक जम्मू में एक ऑडिशन करते हैं, जहाँ पे जो अपकमिंग जो टैलेंट है जम्मू को, उनको भी शोकेस करने का मौका मिलेगा। थोड़ा कैमरा को कैसे करना है, थोड़ा टेक्निकल टीम भी साथ होगी जो उनको थोड़ा पॉलिश करेगी, थोड़ा ग्रूम करेगी, थोड़ा उस एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा उनको इंटीमेट करवाएगी। So the intimacy with the environment, with the production environment, with camera, intimacy, it's prerequisite. Unless and until we don't interact with camera. For the interaction, अब बाहर देखिए आप, वहाँ एक्टिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है। जम्मू वैसा अभी है नहीं। अब थिएटर एक अलग थोड़ी डिफरेंट चीज़ होगी, तो कैमरा के साथ आपका कांटेक्ट कैसे आए, तो इसके लिए भी हम सोच रहे हैं। जैसा आप भी इस चीज़ के लिए काफ़ी कर रहे हो, काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, आप लोकल टैलेंट को आगे बूस्ट अप करने के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आगे इसमें उनके साथ उनको मौका मिले, अच्छी बात है आपके बैनर के अंदर। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हम एक ऑडिशन करने वाले हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और आर्टिस्टों को भी खुद एक जज्बा चाहिए, जो जज्बा तो बहुत है जम्मू वाला। हाँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो नए अपकमिंग जो यंग मेल फीमेल आर्टिस्ट जो इस लाइन में अपना प्रोफेशन देखते हैं, सबसे पहले उनमें एक मोटिवेशन चाहिए, ज़ील चाहिए, एक्सूबरेंस चाहिए, एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और एट द एंड टैलेंट चाहिए। जब इन सब चीजों को एक मिक्स करके देखते हैं और एक जज्बा अगर उनमें है, तो स्काई इज द लिमिट। यू कैन कम, वर्क हार्ड, एंड आई डोंट थिंक इफ व्हाई यू वोंट गेट अ चांस, यू विल गेट इट।
बट दीज रिक्वायरमेंट्स आर प्री रिक्विजिट, मेरा ये मानना है। थैंक यू। जो आपने एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए दिया, ये बहुत ही पॉजिटिव सा मैसेज है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है हमारे चैनल की, उसमें इनका फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ है। आप वहां जाकर के इनका फ़ोन नंबर पर इनको फ़ोन करके कोई चीज़ अगर कोई रह गई है पूछने के लिए तो आप इनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि कागजी समय कम होने की वजह से बातें बहुत सी हैं, बातें तो बहुत हो सकती है इस पे, काफी हम करना चाहेंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी समय की कम होने के कारण जो है, क्योंकि हमारे एपिसोड का एक फॉर्मेट है कि हम एक एपिसोड जो है वो 15 मिनट का करते हैं। नहीं बिल्कुल काफी, तो मुझे ये लगता है कि हमारी बातें जो है वो 15 मिनट में कंप्लीट होने वाली नहीं है। नहीं काफी डिटेल, तो हमें एक एपिसोड इसके ऊपर और करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स तो आप हमारे स्टूडियो में अभी आए हैं, अभी इस पहले एपिसोड के लिए आपका थैंक्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।